जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो एक सवाल जरूर उठता है, इसे फंड कौन कर रहा है। कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाया कि इस प्रोटेस्ट में विदेशी फंड्स की भूमिका है। इस पर पीआईएल भी दायर हुई, लेकिन एमईए ने कहा उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं। यानी ये अभी सिर्फ एलिगेशन है, वेरीफाइड फैक्ट नहीं। और यही वो सवाल है जो हमें ले जाता है एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम तक। चलिए जानते हैं एफसीआरए क्या है, क्यों बना और ये आंदोलनों से कैसे जुड़ता है। पहले जानते हैं एफसीआरए क्या है। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वो कानून है जो तय करता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति, एनजीओ या संस्था विदेश से पैसा तभी ले सकती है जब केंद्र सरकार की अनुमति हो। ये कानून पहली बार 1976 में इमरजेंसी के दौरान बनाया गया था। उद्देश्य था कि विदेशी फंड से भारत की राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं प्रभावित न हों। 2010 में पुराने कानून को हटाकर नया एफसीआरए 2010 बनाया गया। 2020 में इसमें बड़ा संशोधन हुआ और संशोधन के बाद कानून और कड़ा हो गया। 29 सितंबर 2020 को एफसीआरए का सबसे बड़ा संशोधन लागू हुआ। इसमें काफी सारे बदलाव किए गए। पहला बदलाव, सब ग्रांटिंग पूरी तरह बंद। यानी अगर किसी एनजीओ को विदेशी फंड मिला है तो वो उसे किसी दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इससे फंड की चेन बनाना असंभव हो गया। दूसरा बदलाव, सभी विदेशी फंड्स अब सिर्फ एसबीआई की न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में आएंगे, एक डिजाइनेटेड एफसीआरए अकाउंट में। वहां से ही यूटिलाइजेशन के लिए किसी बैंक में जा सकते हैं। इससे ट्रैकिंग आसान हो गई। तीसरा बदलाव, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की सीमा 50% से घटाकर 20% कर दी गई। यानी 80% फंड्स सीधे फील्ड वर्क में खर्च होने चाहिए। चौथा बदलाव, सभी ऑफिस बियर्स का आधार अनिवार्य हो गया। पांचवा बदलाव, सरकार को शक्ति मिली कि समरी इंक्वायरी में ही बिना ट्रायल के फंड्स के उपयोग पर रोक लगा सके। अब जानते हैं कौन ले सकता है, कौन नहीं। विदेशी फंड्स लेने के लिए एमएचए से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोग और संस्थाएं हैं जिन्हें ये रजिस्ट्रेशन कभी नहीं मिल सकती, जैसे राजनीतिक दल, चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट, जजेस, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, मीडिया हाउसेज और ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज। ये सभी विदेशी फंड्स लेने के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। दोस्तों, एफसीआरए एक जरूरी कानून है क्योंकि भारत की संप्रभुता की रक्षा करना पहली प्राथमिकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो ये सुनिश्चित करना उतना ही जरूरी है।